ओ हाय बाबा। आप क्या कर रहे हैं इतने घने जंगलों में? मैं काफ़ी देर से आपको देख रहा था, तो सोचा कि एक बार आपसे आकर मिल लूं। क्या आपको इतने घने जंगलों में डर नहीं लगता? आप कौन हैं? हेलो, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, मैं तुम्हें देख भी पा रहा हूँ और सुन भी पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम शायद रास्ता भटक गए हो। तुम इतने जंगलों में आखिर कैसे पहुंचे? क्या तुमने सुबह से कुछ खाया पिया भी कि नहीं? आओ बस बैठो यहाँ, कुछ जल पान करो और फिर इत्मीनान से अपनी बातें बताओ। हाँ बाबा, आपने सही कहा। मैं शायद रास्ता भटक ही गया हूँ। दरअसल मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आया था। वीकेंड था, छुट्टियों में कुछ पिकनिक का हम लोगों ने सोचा था, लेकिन आने के बाद सब लोग इधर उधर चले गए और मैं रास्ता भटक गया। और तभी मैंने आपको देखा और आपसे मिलने का सोचा। चलो, अब यहाँ आ ही गए हो तो तुम्हें सही रास्ता सुझा ही दिया जाएगा। वैसे तुम अच्छे पढ़े लिखे इंसान मालूम होते हो। तुम क्या काम करते हो? कृपया अपना परिचय दो। काफी घना जंगल है। हाँ तो बाबा, मैं एक एमएनसी कंपनी में काम करता हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया था और रास्ता भटक गया। काफ़ी देर से रास्ता ढूंढ रहा हूँ, परंतु नहीं मिल पा रहा। किंतु बाबा, आप इतने घने जंगलों में क्या कर रहे हैं? कृपया आप अपना परिचय दें। हाँ हाँ, अवश्य। दरअसल मैं हमारे परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज का भक्त हूँ और सदैव उनकी भक्ति में लीन रहता हूँ। इतने घने जंगलों में एक मंदिर में मैं अपना निवास करता हूँ और जंगल के फलों और सब्जियों से ही अपना जीवन यापन करता हूँ। परंतु बाबा, आपको इतने घने जंगलों में डर नहीं लगता? कैसा डर? बस यहाँ न केवल मनुष्य बल्कि बड़े बड़े हिंसक पशु भी आकर बाबा त्रिलोक भारती की भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो आखिर कौन है ये बाबा त्रिलोक भारती जी महाराज? मैंने तो कभी इनका नाम नहीं सुना। कृपया आप विस्तार में बताइए। जब जीवन में दुख इतने बढ़ जाते हैं कि हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो हम भगवान की शरण में आ जाते हैं। और बाबा त्रिलोक भारती जी महाराज ऐसे परम पूजनीय महाराज हैं जिनकी शरण में आते ही मनुष्य अपने सभी दुखों से मुक्ति पा लेता है। भगवान श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज भी भगवान शिव के उपासक थे। यह एक बहुत पुरानी कहानी है, तुम्हें विस्तार से समझना होगा। क्या तुम्हारे पास इतना समय है? हाँ हाँ, बताइए बताइए। मेरे पास काफ़ी समय है, क्योंकि अब मैं रास्ता तो भटक गया हूँ। मैं सुनना चाहता हूँ भगवान श्री त्रिलोक भारती जी महाराज की कहानी। कृपया विस्तार में बताइए। तो सुनो बस, अब से करीब 500 वर्ष पहले की बात है, जब जोधाना के जोधपुर दरबार के महाराजा श्री जसवंत सिंह जी
अपने राज्य को राम राज्य की तरह बड़े खुशी खुशी चलाते थे। तब एक समय वे अपने सैनिकों के साथ जंगल भ्रमण पर निकले और 40 किलोमीटर दूर जाने के बाद उनके सैनिकों को प्यास लगने लगी और वे पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। काफी प्रयास करने के बाद उन्हें पानी नहीं मिला। तब उन सैनिकों को दूर एक वृक्ष दिखाई दिया। वे उत्सुकतावश उस वृक्ष की ओर चले गए, जहां एक महाराज वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे, हाथों में माला का जाप करते हुए वे भगवान शिव का उच्चारण कर रहे थे। सैनिकों ने उन्हें देखा और महसूस किया कि वे कोई साधु हैं जो कि अपनी तपस्या में लीन है। वे सभी प्यास से इतने बेचैन थे कि उनसे रुका नहीं गया और उन्होंने सामने तपस्या कर रहे महाराज के सामने अपनी विनती रखी और महाराज को बोला कि हे भगवान, हम सभी सैनिक और हमारे घोड़े प्यास से बेचैन हैं। काफ़ी पानी की तलाश करने पर भी हमें यहाँ पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं मिला है। कृपया आप हमारी मदद करें और हमें सही रास्ता सुझाएं। तभी वहाँ बैठे संत ने उन्हें आज्ञा दी कि मेरे इस कमंडल को ले जाओ और अपनी प्यास बुझा लो। ये सुनकर सैनिक बड़े अचंभित हुए। उन्हें लगा कि ये छोटा सा कमंडल इतने सारे सैनिकों की प्यास कैसे बुझा सकता है। महाराज ने कहा कि घबराए नहीं, आप इस कमंडल से अपनी प्यास बुझा लें। सैनिकों के यह सुनने पर उन्होंने इस कमंडल को लिया और एक एक करके पानी पीना शुरू किया। वेरी एक्साइटिंग। फिर क्या हुआ? फिर क्या था? देखते देखते सभी सैनिक उस कमंडल से बारी बारी पानी पीने लगे और अपनी प्यास बुझाने लगे, लेकिन उस कमंडल का पानी खत्म हो गया। सभी लोगों की प्यास बुझ जाने के बाद वे वृक्ष के नीचे बैठे उन महाराज के पास गए और उन्हें उनका कमंडल दे दिया। तभी उन सैनिकों को यह महसूस हुआ कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक चमत्कारी संत। उनका चमत्कार देखकर उन सभी सैनिकों से रहा नहीं गया और उन महान संत को बोला कि प्रभु, हम सभी सैनिकों ने तो अपनी प्यास बुझा ली है, लेकिन हमारे घोड़े अभी तक प्यासे हैं। कृपया कोई ऐसा चमत्कार करें कि ये सभी घोड़े भी अपनी प्यास बुझाएं।
इतना सुनकर वृक्ष के नीचे बैठे उन महान संत ने कहा कि यह जोड़ नाड़ी है और इसमें जो ईंट लगी हुई है उस ईंट को यहाँ से हटा दें। और आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा जल प्रवाह गंगा की भांति यहाँ से प्रवाहित होगा और आप अपने घोड़ों की प्यास बुझा सकते हैं। तो फिर आगे क्या हुआ? क्या उन सभी घोड़ों ने भी पानी पिया? कृपया बताएं। फिर क्या था? महाराज का आदेश सुनकर उन सैनिकों ने जोड़ नाड़ी से ईंट को हटाया और देखा कि एक बहुत बड़ा जल प्रवाह जोड़ नाड़ी में आकर प्रवेश किया और गंगा की भांति जल का प्रवाह सभी जगह फैल गया। देखते ही देखते सारे घोड़े पानी पीने लगे और अपनी प्यास बुझाने लगे। यह देखकर वहाँ खड़े सभी सैनिक इस चमत्कार को देखते हुए बड़े अचंभित हुए और उन महाराज के सामने प्रणाम करने लगे। तभी वहाँ खड़े सैनिकों के राजा ने यह चमत्कार देखा और उन्हें यह महसूस हो गया कि यह संत कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि भगवान शिव का कोई रूप है जो कि बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी है। उन्होंने देखा कि क्या मैं एक अलग युक्ति लगाऊं जिससे ये देखा जा सके कि यह चमत्कार वाकई नहीं कर सकते या नहीं। उन्होंने अपनी तलवार ली और एक घोड़े का सर धड़ से अलग कर दिया। तभी वृक्ष के नीचे बैठे उस महापुरुष ने अपने कमंडल से हथेली पर जल निकाला और उस घोड़े के ऊपर डाल दिया। तभी उनके इस चमत्कार से घोड़ा फिर से जीवित उठ खड़ा हुआ। फिर तो सभी सैनिक और राजा के हर्षोल्लास का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और सभी उस महापुरुष के आगे नतमस्तक हो गए और प्रणाम करने लगे। यहाँ तक कि राजा ने उन तपस्वी महाराज को कहा कि प्रभु आप बहुत ही चमत्कारिक पुरुष हैं, मांगिए आप क्या मांगना चाहते हैं जो हम आपके लिए श्रद्धा स्वरूप समर्पित कर सकें। इतना सुनकर वृक्ष के नीचे बैठे उस महान तपस्वी ने कहा